Hello बच्चों, let's read the question. The question is, an organ pipe of length L open at both ends is found to vibrate in its first harmonic when sounded with a tuning fork of 480 Hz. ठीक है, इनिशियली जो हमारे पास पाइप है उसका ओपन है एट बोथ एंड्स और वो वाइब्रेट कर रहा है इसकी फर्स्ट हार्मोनिक में किसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी है 480 Hz. What should be the length of a pipe which is closed at one end so that it also vibrate in its first harmonic with the same tuning fork. अब अगर मैं उस ओपन एंड पाइप को रिप्लेस कर दूं किसी ऐसे पाइप से जिसका एक एंड क्लोज है तो उस पाइप की लेंथ क्या होगी अगर हमें सेम हार्मोनिक में उसको क्या कराना है, वाइब्रेट कराना है विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है, अब इनिशियली हमारे पास क्या है, हमारे पास है ओपन एंड पाइप. ठीक है, और बाद में हमने उसको रिप्लेस किससे किया है, हमने उसको रिप्लेस किया है पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. क्लोज एट वन एंड मतलब उसका एक एंड जो है वो क्या है, क्लोज है, और एक एंड जो है वो ओपन है. तो यहाँ पर जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी. ठीक है, ये हमारा क्या है, ओपन एंड पाइप है. ठीक है, तो यहाँ पर जो बनता है वो तो होता है हमारा नोड, यहाँ पर एंटी नोड बनेगा ओपन एंड्स पर, यहाँ भी एंटी नोड बनेगा, और ये जो लेंथ है हमें वो गिवन है एल. ठीक है, और ये जो एल होगी मेरे, और ये मेरा लैम्डा बाई 2 के बराबर है. ठीक है, इसका मतलब ओपन एंड पाइप के केस में जिसके दोनों एंड्स ओपन है वहां पर जो लेंथ है मेरी दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो मेरा लैम्डा कितना आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा. और हमें पता है कि लैम्डा जो होता है हमारा वो क्या होता है, सी अपॉन न्यू होता है. तो सी अपॉन न्यू जो है मेरा वो 2L के बराबर है. ठीक है, तो न्यू अगर मैं निकालूं विच इज द फ्रीक्वेंसी, सी इज द स्पीड ऑफ लाइफ एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी सी अपॉन 2L के बराबर. ये तो हो गई ओपन एंड पाइप की बात. अब हमने क्या किया, उस पाइप को एक एंड पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने. क्लोज एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनता है, तो जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, और यहाँ पर आपका होगा एंटी नोड. ये जो लेंथ है वो हमने एज्यूम कर ली है L1 है. ठीक है, और यही हमको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो रहा है. तो इस कंडीशन में हमारा जो L1 है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4. दिस इज लैम्डा बाय 4. ओके, लैम्डा बाय 4. तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4L1 आ जाएगी. और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह सी अपॉन न्यू लिखूँ जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4L1 आ जाएगा. तो न्यू जो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम न्यू जो आ जाएगा हमारा सी अपॉन 4L1 आ जाएगा. इस फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू माना तो इसको हम न्यू 1 मान लेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहेगी तो वो हमने सी की सी ही रखी है. अब हमें ये बोला जा रहा है कि उन्हें कराना है रेजोनेंस, जो कराना है वो फर्स्ट हार्मोनिक में ही कराना है और सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ कराना है. अगर ट्यूनिंग फॉर्क हमने सेम नहीं किया है, रेजोनेंस जो हो रहा है वो सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हो रहा है, सेम ट्यूनिंग फॉर्क, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, रेजोनेंस जो हो रहा है फर्स्ट हार्मोनिक में पहले में भी कराना है, सेकंड में भी फर्स्ट हार्मोनिक में ही कराना है, और सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज करना है. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है ही. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी, ओपन एंड पाइप की फ्रीक्वेंसी जो हमारी थी सी अपॉन 2L, वो किसके बराबर हो जाएगी, सी अपॉन 4L1 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी. तो यहाँ से सी तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन कांस्टेंट, तो सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से L1 अपॉन L की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/4, दैट मीन्स हाफ. तो L1 जो मेरा आ गया वो मेरे पास कितना आ जाएगा, L/2. और ये मुझे यही निकालना था कि जो हम पाइप यूज कर रहे हैं विच इज क्लोज एट वन एंड, उसकी लेंथ क्या होगी सेम हार्मोनिक्स में वाइब्रेट कराने के लिए विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, देन दैट लेंथ विल बी L/2. जो प्रीवियस हमने पाइप यूज किया था विच इज ओपन एंड पाइप, उसकी लेंथ की हाफ लेंथ होगी. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.